हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम युग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश में जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड जैसे कि ग्रुप 4 या कार्यालय सहायक या अन्य समकक्ष से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उससे रिलेटेड ओल्ड क्वेश्चन पेपर यहाँ पे लाए हैं। और स्टार्टिंग में भी हम यहाँ पर जीके और कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या पैटर्न हुआ करता था, क्या पैटर्न है और किस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। तो आइए उसका हम यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पहले था, मध्य प्रदेश में किस वर्ष में इकबाल पुरस्कार स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश में किस वर्ष में इकबाल पुरस्कार स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986-87 में। अगला यहाँ पर देखते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कि राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान जिसकी स्थापना 1995 में की गई थी और इसमें जो है 2022 से घोषित सम्मान राशि है 20 लाख रुपए और किस संकाय में दिया जाता है। तो ये गांधी विचार दर्शन संस्था हेतु इसे दिया जाता है। और फिर अगला राष्ट्रीय कबीर सम्मान। तो राष्ट्रीय कबीर सम्मान स्टार्ट किया गया था 1986 में किया गया था और यहाँ पर घोषित सम्मान राशि 5 लाख रुपए और भारतीय भाषाओं की कविता के लिए दिया जाता है। अगला यहाँ पर और भी आपको सम्मान दिखा देते हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय तानसेन सम्मान हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए ये स्टार्ट हुआ है 1980 में और इसमें सम्मान राशि 5 लाख रुपए दिया जाता है और यह दिया जाता है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए दिया जाता है। अगला यहाँ पे है राष्ट्रीय कालिदास सम्मान, वो भी शास्त्रीय संगीत में 1983 में और इसकी राशि है 5 लाख रुपए और शास्त्रीय संगीत के उसमें दिया जाता है क्षेत्र में। अगला यहाँ पे है कि राष्ट्रीय कालिदास सम्मान रूपंकर कला में। तो राष्ट्रीय कालिदास सम्मान रूपंकर कला 1981 में शुरू हुआ था और इसका जो सम्मान राशि है 5 लाख रुपए है। और शास्त्रीय नृत्य जो है तो के क्षेत्र में दिया जाता है। राष्ट्रीय कालिदास सम्मान रंगमंच ये इसमें जो है तो 1982 5 लाख रुपए और रंगमंच में दिया जाता है। इसमें राष्ट्रीय कालिदास सम्मान शास्त्रीय नृत्य में दिया जाता है और 1983 से शुरू हुआ है और इसमें 5 लाख रुपए दिया जाता है, शास्त्रीय नृत्य में दिया जाता है। और अगला भी यहाँ पे दिया है राष्ट्रीय तुलसी सम्मान और राष्ट्रीय तुलसी सम्मान स्टार्ट हुआ है 1983 में। और अगला है राष्ट्रीय तुलसी सम्मान 1983 में शुरू हुआ है 5 लाख रुपए के साथ और ये किस क्षेत्र में जाता है, जनजाति लोक व पारंपरिक कलाओं के लिए पुरुष कलाकार और 2 वर्ष प्रदर्शनकारी एवं 1 वर्ष रूपांकर कलाओं के लिए दिया जाता है। और अगला है सम्मान राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान और यह 1984 में शुरू हुआ है और इसकी जो राशि है 5 लाख रुपए लगभग और यहाँ पर संगीत और निर्देशन एवं पार्श्व गायन के लिए लता मंगेशकर सम्मान दिया जाता है। अगला यहाँ पे राष्ट्रीय इकबाल सम्मान पुरस्कार। तो राष्ट्रीय इकबाल सम्मान जो स्टार्ट हुआ है तो 1986 में स्टार्ट हुआ है 5 लाख रुपए के साथ और यह दिया जाता है उर्दू साहित्य के लिए दिया जाता है। और अगला यहाँ पे है राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान। तो राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान 1987 में और 5 लाख रुपए और हिंदी साहित्य के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान। तो राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान 1996 में स्टार्ट हुआ है और जनजाति लोक व पारंपरिक कलाओं के लिए महिला कलाकार के लिए इसे राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान दिया जाता है और 1996 में स्टार्ट हुआ था। और अगला है राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान। तो राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 1997 में 1997 से दिया जा रहा है और स्टार्ट हुआ है 5 लाख रुपए के साथ और यह दिया जाता है अभिनय, पटकथा, गीत, लेखन और निर्देशन में दिया जाता है। और नेक्स्ट है राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान। तो राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान स्टार्ट हुआ है 1992 में और इसकी सम्मान राशि है 5 लाख रुपए है
और इसे दिया जाता है हिंदी, व्यंग, ललित, निबंध, रिपोर्ट्स, डायरी, पत्र इत्यादि में दिया जाता है। और अगला है राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान। तो राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2012 में शुरू हुआ है और मंची कविता के लिए दिया जाता है इसमें। और राष्ट्रीय नानाजी देशमुख सम्मान इसमें शुरू हुआ है 2012 में ही, और 5 लाख रुपए सम्मान के साथ सामाजिक सांस्कृतिक समरसता और उत्थान, परिष्कार, आध्यात्म और परंपरा, समाज एवं विकास तथा संस्कृति हेतु व्यक्ति, पुरुष और स्त्री दोनों के लिए संस्था के लिए दिया जाता है। राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान यह 1952 में शुरू हुआ है, 1992 में, और 2,51,000 के साथ शुरू हुआ। और शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में गायन, वादन एवं नृत्य हेतु युवा कलाकार के लिए दिया जाता है। और नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजा मानसिंह तोमर सम्मान। तो राष्ट्रीय राजा मानसिंह तोमर सम्मान 2011 में शुरू हुआ और 5 लाख के साथ, और संगीत, संस्कृत और कला क्षेत्र में संरक्षण के लिए संस्थानों के लिए दिया जाता है। राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान। तो राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान 2015 से शुरू हुआ है और इसमें 5 लाख रुपए का है इनाम और पुरस्कार है। और यह दिया जाता है हिंदी सॉफ्टवेयर और सर्च इंजन, वेब डिजाइनिंग, डिजिटल भाषा प्रयोगशाला, प्रोग्रामिंग, सोशल मीडिया, डिजिटल ऑडियो विजुअल और एडिटिंग आदि में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान दिया जाता है। और अगला है राष्ट्रीय निर्जल वर्मा सम्मान। तो राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान, और यह दिया जाता है भारतीय अप्रवासी होकर विदेश में हिंदी के विकास में अमूल्य योगदान। तो इसमें दिया जाता है राष्ट्रीय निर्मल सम्मान 2015 से शुरू हुआ है। और राष्ट्रीय फादर कामिल बुल्के सम्मान और 2015 में शुरू हुआ है और दिया जाता है विदेशी मूल के व्यक्ति के हिंदी भाषा एवं उनकी बोलियों के विकास में उत्कृष्ट योगदान हेतु दिया जाता है। और अगला यहाँ पर है राष्ट्रीय गुणाकर मूल्य सम्मान, और 2015 में शुरू हुआ है। हिंदी में वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेखन एवं पाठ्य पुस्तकों के लिए लेखन के लिए दिया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी भाषा सम्मान 2015 से शुरू हुआ है। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सम्मान है जिसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या था। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन था मध्य प्रदेश में किस वर्ष में इकबाल पुरस्कार स्थापित हुआ था। तो 1986-87 हम यहाँ पर लगाएंगे। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं अगले क्वेश्चन का। यहाँ पर इन व्हिच ईयर वाज द पन्ना नेशनल पार्क डिक्लेयर्ड अ टाइगर रिजर्व। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन है 1996, 1994, 1993, 1995। तो कब घोषित किया गया था बताएं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे पन्ना को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था 1994 में किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1994 में किया गया था। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया था 1994 में। राइट आंसर 1994। और कुछ इससे जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में जानते हैं। और मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यान है तो उनकी लिस्ट हम यहाँ पे देखते हैं। तो मध्य प्रदेश में कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान है और जो उनकी स्थापना क्षेत्र और जिलों के साथ निम्नानुसार है यहाँ पर। और राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में तो 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसकी जो स्थापना है तो 1955 में हुआ था और यह आता है जिला मंडला बालाघाट। और राष्ट्रीय उद्यान अगला है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है तो 437 वर्ग किलोमीटर है और इसकी स्थापना 1968 में किया गया था। और यह बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आता है उमरिया जिला। अगला है माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल
337 वर्ग किलोमीटर है और इसकी स्थापना 1958 में किया गया था और यह जिला शिवपुरी के अंतर्गत आता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का वर्ग क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में 293 वर्ग किलोमीटर और जिसकी स्थापना 1975 में किया गया था और जिला सिवनी और छिंदवाड़ा के अंतर्गत आता है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है तो 525 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और जिसकी स्थापना 1981 में किया गया था और यह आता है तत्कालीन होशंगाबाद में। और अगला है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल फैला है 543 वर्ग किलोमीटर फैला है और जिसकी स्थापना 1981 में किया गया था और यह पन्ना और छतरपुर में आता है, पन्ना छतरपुर में आता है। अगला है संजय गांधी धुबरी राष्ट्रीय उद्यान और यह फैला हुआ है 467 वर्ग किलोमीटर में और जिसकी स्थापना 1981 में किया गया था और यह सीधी सिंगरौली में जिला में फैला हुआ है। अगला है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और जिसका क्षेत्रफल है 4.45 और वर्ग किलोमीटर और जिसकी स्थापना 1979 में किया गया था और यह भोपाल जिले के अंतर्गत आता है। अगला है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल सबसे कम है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और जो कि ये डिडौरी के अंतर्गत आता है जिसका वर्ग क्षेत्रफल में है यहाँ पर 0.27 और जिसकी स्थापना 1983 में किया गया था। अगला है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। तो डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान यह इसका यहाँ पर वर्ग क्षेत्रफल में जो वर्ग क्षेत्रफल फैला हुआ है वर्ग किलोमीटर में 108 वर्ग किलोमीटर और जिसकी स्थापना 2010 में किया गया था और यह आता है धार जिले में। अगला है पालपुर कोनो राष्ट्रीय उद्यान। तो पालपुर कोनो राष्ट्रीय उद्यान और ये इसका जो क्षेत्रफल है 748 वर्ग किलोमीटर और इसकी स्थापना 2018 में किया गया था और यह आता है श्योपुर और मुरैना के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर फैक्ट दिए गए हैं, जैसे कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था। अगला है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत में बाघों के उच्चतम घनत्व का दावा करता है, जो बाघों को देखने के लिए अद्वितीय अवसर प्रदान करता है। माधव राष्ट्रीय उद्यान कभी मुगल सम्राटों और ग्वालियर के महाराजाओं का पसंदीदा शिकारगाह था, जो इतिहास और शाही विरासत से भरपूर है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जिसे मोगली लैंड के नाम से भी जाना जाता है और रूडयार्ड कीपलिंग की द जंगल बुक के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है, जिसमें वन्य जीवों से भरा परिदृश्य दिखाया गया है। और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी यहीं पे है, धूपगढ़ से जिसे कहा जाता है, और जहां से आसपास के परिदृश्य का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अपने गिद्ध संरक्षण केंद्र और सरीसृप पार्क के लिए सुप्रसिद्ध है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, जो कि विलुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण में योगदान देता है। और अगला है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव प्रेमियों के लिए स्वर्ग कहा जाता है, जहां राजसी बंगाल टाइगर सहित वनस्पतियों और जीव जंतुओं की विविधता देखने के लिए मिलती है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान एक राष्ट्रीय उद्यान, चिड़ियाघर, बचाव केंद्र और संरक्षण प्रजनन केंद्र के तत्वों को अनोखे ढंग से जोड़ता है, जिससे एक व्यापक संरक्षण सुविधा बन जाती है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान में डेक्कन ट्रैप युग के प्राचीन वनस्पति जीवाश्म यहाँ पर मौजूद हैं और जो प्रागैतिहासिक वनस्पति की आकर्षक झलक प्रस्तुत करते हैं। और डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान में डायनासोर के जीवाश्मों और अंडों का एक समृद्ध संग्रह है, जो कि प्रागैतिहासिक दुनिया के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। और पालपुर कोनो राष्ट्रीय उद्यान अपने महत्वाकांक्षी पुनरुत्पादन कार्यक्रम के लिए सुर्खियों में है, जिसका उद्देश्य
अफ्रीकी चीतों और एशियाई गिर शेरों को उनके प्राकृतिक आवास में पुनः लाना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। अगला भी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में कान्हा टाइगर रिजर्व के बारे में यहाँ पर देखते हैं, आइए। और कान्हा बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का पहला बाघ अभ्यारण्य इसे कहा जाता है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को 1973 में बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था। और कान्हा टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल 2074 वर्ग किलोमीटर है। पार्क का मुख्य क्षेत्र 917.43 वर्ग किलोमीटर है और यह सतपुड़ा की मैकल पर्वत माला में स्थित है। यह मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट जिले में फैला हुआ है और कान्हा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। कान्हा टाइगर रिजर्व में दलदली हिरण बारहसिंघा की स्थानिक आबादी भी पाई जाती है। और कान्हा बाघ अभ्यारण्य का पेंच बाघ अभ्यारण्य और छत्तीसगढ़ राज्य के अचानक मार और बाघ अभ्यारण्य के साथ एक सक्रिय गलियारा है। और मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बारे में देखते हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बारे में, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को 1993 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया था। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को 1993 में बाघ परियोजना के रूप में शामिल किया गया था। बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र मध्य प्रदेश के उमरिया और कटनी जिलों में फैला हुआ है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का मुख्य क्षेत्र 716.903 वर्ग किलोमीटर है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल 1536 वर्ग किलोमीटर दिया है। और इस रिजर्व में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और पथा राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य का क्षेत्र शामिल है। और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। और बाघ रिजर्व की वनस्पति में उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन और साल मिश्रित वन और घास के मैदान शामिल हैं। अगला है मध्य प्रदेश में पेंच टाइगर रिजर्व। तो मध्य प्रदेश का जो पेंच बाघ अभ्यारण्य को 1992 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। बाघ अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल 1180 वर्ग किलोमीटर है। इसका मुख्य क्षेत्र 411 वर्ग किलोमीटर है। पेंच टाइगर रिजर्व का नाम पेंच नदी के नाम पर पड़ा है। यह नदी जंगल से होकर बहती है। पेंच टाइगर रिजर्व में इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान और पेंच मोगली वन्यजीव अभ्यारण्य के कुछ हिस्से शामिल हैं। पेंच बाघ अभ्यारण्य मध्य भारत की सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की दक्षिणी ढलान पर स्थित है। ये रिजर्व सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में फैले हुए हैं। पेंच बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में फैला हुआ है। और पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी, बालाघाट, मंडला जिलों के जंगलों के माध्यम से टाइगर रिजर्व से जुड़ा हुआ है। दक्षिणी भाग महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व से सटा हुआ है और इसका सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भी गलियारा संपर्क है। मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में देखते हैं। तो मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 5वां बाघ रिजर्व है। और पन्ना बाघ रिजर्व का मुख्य क्षेत्र, इसका क्षेत्रफल 576.13 वर्ग किलोमीटर है। पन्ना बाघ अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल यहाँ पर 1588.55 वर्ग किलोमीटर दिया गया है। और यह रिजर्व विंध्य पर्वतमाला में स्थित है। पन्ना टाइगर रिजर्व का परिदृश्य टेबल टॉप स्थलाकृति की विशेषता है। पन्ना बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के पन्ना, छतरपुर और दमोह जिलों में फैला हुआ है। संरक्षित क्षेत्र में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में गंगू वन्यजीव अभ्यारण्य शामिल है। के नदी दक्षिणी छोर से रिजर्व में प्रवेश करती है और लगभग 55 किलोमीटर तक इससे होकर गुजरती है। पन्ना वन क्षेत्र में 1981 में राष्ट्रीय उद्यान बन गया। बाद में इसे 1984 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत इसे शामिल किया गया था। तो पन्ना को टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया था। राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट के रूप में शामिल किया गया था। 1994 में शामिल किया गया था। पन्ना टाइगर रिट्रोट्रैक्शन परियोजना सर्वश्रेष्ठ अनुकूली सक्रिय
प्रबंधन अभयारण्य मॉडल में से एक है। इसे 2012 में NTCA से सक्रिय प्रबंधन श्रेणी में उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है। और पन्ना में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाली एक गलियारा है। यह एक नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य सतना जिले और सागर जिले के जंगलों को जोड़ता है। तो अगला है मध्य प्रदेश से सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बारे में देखते हैं। तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में स्थित है और सतपुड़ा बाघ अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल 2133.307 वर्ग किलोमीटर है। अभयारण्य का मुख्य क्षेत्र 1339.26 वर्ग किलोमीटर है। यह रिजर्व सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बोरी वन्यजीव अभयारण्य और पचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य के क्षेत्रों में से बना हुआ है। और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य भारतीय उच्च भूमि परिस्थिति तंत्र का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, प्रमुख उदाहरण है। यह विविध भूमि संसाधनों का एक अनूठा क्षेत्र है। इसमें दुर्लभ और स्थानीय प्रजातियों के सहित समृद्ध जैव विविधता है और अपनी समृद्ध वनस्पति और जीव विविधता के आधार पर यह 1999 में मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व बन गया। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का पेंच राष्ट्रीय उद्यान के साथ गलियारा संपर्क करता है। तो यह मध्य प्रदेश में अगला है डुबरी मध्य प्रदेश में संजय डुबरी टाइगर रिजर्व। तो इसके बारे में आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में देखते हैं कि बाघ अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल 1674.511 वर्ग किलोमीटर है और बाघ अभयारण्य का मुख्य क्षेत्र 812.581 वर्ग किलोमीटर है। यह बाघ अभयारण्य सीधी और सिंगरौली जिलों में फैला हुआ है। बाघ अभयारण्य संजय राष्ट्रीय उद्यान और दुबरी वन्यजीव अभयारण्य के क्षेत्र को कवर करता है। संजय दुबरी टाइगर रिजर्व से कई 12मासी नदियां गुजरती हैं और इसमें से महान, गोपद, बनास, मवाई और कोडमार, उमरारी आदि शामिल हैं। बाघों के दो महत्वपूर्ण गलियारे हैं और एक गलियारा बांधवगढ़ के पनपथा अभयारण्य और दूसरी अभयारण्य को जोड़ता है। एक अन्य गलियारा संजय डुबरी टाइगर रिजर्व और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को जोड़ता है। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हुआ राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा था कि जबलपुर का ध्वज सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। इन विच ईयर डिड द फ्लैग सत्याग्रह ऑफ जबलपुर ऑकर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका यहां पर 1923। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस खेल से वर्षा बर्मन जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर कुछ खेल से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा निशानेबाजी, शूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ द भारत भवन बिल्डिंग। भारत भवन के वास्तुकार कौन है। राइट आंसर चार्ल्स कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल इंदौर में स्थित है। राइट आंसर छतरी बाग। अगला क्वेश्चन है काली यदह महल कहां पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन। राइट आंसर उज्जैन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोरी वन्यजीव अभयारण्य में कौन सा वनस्पति पाया जाता है। तो मुख्य रूप से बोरी वन्यजीव अभयारण्य में बांस पाया जाता है। तो बोरी वन्यजीव अभयारण्य में मुख्य रूप से वनस्पति बांस पाया जाता है। तो राइट आंसर 4th नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अनिल काकोडकर को पद्म विभूषण पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था। तो पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था 2009 में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा 2009 में। अगला क्वेश्चन है कि रमेश चंद्र लाहोटी भारत के किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर
35, राइट आंसर 35 यानी कि 35 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉलीवुड की पार्श्व गायिका ममता शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो पार्श्व गायिका ममता शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था, तो राइट आंसर ग्वालियर। नरवर किला कहाँ पर स्थित है? तो नरवर किला विंध्य पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो द नरवर फोर्ट इज सिचुएटेड ओवर द विंध्य रेंज, विंध्य पर्वत श्रेणी में स्थित है, राइट आंसर विंध्य पर्वत श्रेणी। अगला क्वेश्चन है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट और इन द डिवीजन ऑफ, कौन से संभाग में अधिकतम संख्या में जिले हैं? तो इंदौर, राइट आंसर इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि टू ही साइड ऑफ द नर्मदा रिवर इज द सतपुड़ा टाइगर रिजर्व लोकेटेड, नर्मदा नदी के किस ओर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व स्थित है? तो राइट आंसर दक्षिण ओर, दक्षिण की तरफ स्थित है, राइट आंसर दक्षिण की ओर स्थित है। अगला क्वेश्चन, मांडू का जहाज महल किस वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है? मांडू जहाज महल इज द फाइन एग्जाम्पल ऑफ डॉट डॉट आर्किटेक्चर, राइट आंसर अफगान। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेंच टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, पेंच बाघ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? सिवनी और छिंदवाड़ा, राइट आंसर सिवनी और छिंदवाड़ा में स्थित है। पेंच टाइगर रिजर्व दो जिलों से होकर गुजरता है और यह है सिवनी और छिंदवाड़ा, राइट आंसर सिवनी और छिंदवाड़ा। अगला क्वेश्चन है सीके नायडू वाज द डॉट कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम इज टेस्ट मैचेस, सीके नायडू टेस्ट मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे, तो किस नंबर के कप्तान थे? ये फर्स्ट नंबर के, राइट आंसर पहले नंबर के, फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? तो मध्य प्रदेश में कुल ज्योतिर्लिंग की संख्या 2 है, राइट आंसर 2। अगला क्वेश्चन, धार के भोजशाला मंदिर की देवी की छवि अब कहाँ किस संग्रहालय में प्रदर्शित की गई है? राइट आंसर लंदन। अगला क्वेश्चन, his historical book says that the small river Betwa was at a distance of about 6 miles of चंदेरी, किस ऐतिहासिक पुस्तक में कहा गया है कि चंदेरी से लगभग 3 कुरो यानी कि 6 मील की दूरी पर एक छोटी नदी स्थित है? छोटी नदी बेतवा थी, राइट आंसर बताया गया किसमें? बाबर नामा, राइट आंसर बाबर नामा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1956 में मध्य प्रदेश के पुनः संगठन के समय राज्य में कितनी बड़ी सिंचाई योजनाएं थीं? At the time of the reorganization of the Madhya Pradesh in 1956, how many major irrigation scheme were there in the states? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है और नेक्स्ट आंसर लेके मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।